बैठ जाओ ना सारी ये बताइएगा, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें आगे आप क्या हलचल देख रही हैं? शोर के अंदर शोर पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली देख रही हैं आप? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं और आगे क्या होने जा रहा है? यार फिदा खान आप ये बताइएगा, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? जो नया इत्तेहाद और शहबाज शरीफ साहब काफी एक्टिव हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज मौलाना फजल रहमान के पास दोबारा गए हैं, आप समझती हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी अगर वापस आती है तो आप लोगों को एक्सेप्ट होगा जिस तरह वो लोग गए थे? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई नया इत्तेहाद नहीं है। पीडीएम है और पीडीएम ने फैसला किया था कि रमजान मुबारक के बाद उनकी मीटिंग होगी जिसके अंदर अगली स्ट्रैटेजी अगला लाए अंदर जो है वो तय किया जाएगा। तो अब मीटिंग जो है वो आजकल में ही होने वाली है। इंशाअल्लाह ताला पीडीएम बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। अच्छा, आप कौन सी नए इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? अदम एतमाद की तहरीक के लिए कितने नंबर आपको चाहिए पंजाब में और उस हवाले से क्या आप लोगों की तैयारी है? तहरीक के लिए पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा। अच्छा मैडम, आज शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि हुकूमत ने एक प्लानिंग तरतीब दी है कि मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए एक मनसूबा बना दिया है और उस पर आने वाले दिनों में अमल दरामद भी करेंगे। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी होगी कि इसको कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? इनके मंसूबों का क्या है भाई? ये तो 4 साल से मंसूबे बनाते जा रहे हैं और अगर मंसूबे बनाने के बावजूद आज इनका ये हाल है तो इनके मंसूबे जिस तरह नाकामी से पहले 2-4 हुए, इनके फेसेस के ऊपर बूमरैंग किए हैं, बदनीयती से किया हुआ सारा काम जो है वो आपके सर पे ही आएगा जैसे आ रहा है। आपको कुदरत का एक अमल है, वो सारी दुनिया देख रही है कि आपने जैसा किया उससे ज्यादा आपने भरा और अगर आपको मजीद नामोशी की जरूरत है तो करते हैं प्लानिंग। आपकी प्लानिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम ये बता दें, चौधरी निसार अली खान कहते हैं बच्चों को लीडर नहीं मानता, हदफ नहीं दिखा रहे, एक अहम मनसब पर अगर फायदा होता है कि आप उनको लीडर मानेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम ये बताएं कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए क्या इसहाकदार हेल्प लेने आएंगे या सेनेट का सीट पीटीआई की झोली में आप डाल देंगे? पहले जरा देखें तो सही ऑर्डिनेंस है क्या। मैडम ये बता दें, हुदैबिया पेपर मिल्स के खाकान अब्बासी साहब ने कहा है आज सुबह कि अगर पार्टी दोबारा शामिल होती है तो वो छोड़ देंगे जनरल सेक्रेटरी। देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब की मैंने मीडिया टॉक सुनी तो नहीं है, लेकिन मैं अभी कोर्ट के अंदर भी जो सवाल मुझसे हुआ था मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ और वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMNM का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और PDM का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की और जो अगर आप उसको कंफ्यूज करते हैं, शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने प्राइज की जो या जिम्मेदारियाँ जो थी उसकी अदायगी के
लिए वो किया था, बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। पीडीएम का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है, पीएमएलएन का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा, पीडीएम का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा मैडम बढ़ती महंगाई के खिलाफ क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों पे सड़कों पे हमें दिखाई देगी? महंगाई के खिलाफ चिकन की आप कीमतें देखने का इमरान खान को पूछो, इमरान खान को मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो फिगर्स को फर्ज करके बताया जा रहा है, झूठ बोल के कि ग्रोथ कितनी है, अपने लोग बोल पड़े कि जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है वो ऐसा झूठ है कि वो अपने लोग भी इनके मानने को तैयार नहीं है। प्लीज पाशा साहब ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि ग्रोथ का अदादो शुमार से हटकर अगर आपने उसका सही पैमाना देखना है तो आए मेरे साथ चले, लोगों के घरों में, बाजारों में किस तरह हर तबका जो है महंगाई से अफेक्टेड है, चाहे वो अमीर तबका हो या वो गरीब तो बिल्कुल पिछले। और आए जरा मेरे साथ चले और देखें कि ग्रोथ जो है वो कैसी हो रही है लोगों के घरों में, लोगों की आमदनियों में, उनकी जिंदगियों में। तबाह हाल हो गए लोग, चोटियाँ उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बाजारों में आप चले जाएं और वो एक फिक्स मैच ना हो, 2-4 स्टॉल्स के ऊपर आप खाली करा के चले जाएं, वहाँ से आपको हालात का अंदाजा नहीं होगा। आज मेरे साथ किसी सब्जी मंडी में चले, मेरे साथ किसी भी दुकान पे चले, किसी किराना स्टोर पे चले, किसी गरीब के घर में चले और देखें कि वहाँ हालात क्या हैं। चलेगा कि माशी हालात कैसे हैं, महंगाई जो है उसने किस तरह लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। मैडम बेबिया पेपर मिल्स केस जो है वो दोबारा से आपकी सपोर्ट काम किया जा रहा है। शहजाद अख्तर साहब कहते हैं ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है उस पर काम। क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसका तो सवाल ही नहीं है, मैडम बेबिया पेपर मिल्स पे बता दें, शहजाद अख्तर साहब कहते हैं काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल किया जाए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो, मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करें कि जिसका कोई सच्चाई से या किसी क्रेडिबिलिटी से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफी कंसर्न हैं। नवाज शरीफ साहब का इशाइया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में अपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी। और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी है, उसका इशू ना बनाया जाए। मैडम ये बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटीएम की पीठ में छुरा घूमती है? आपको आज पता चला? थैंक यू।